पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गुजरात के मुस्लिम शासकों ने दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से मुक्त रहकर गुजरात में मुस्लिम जनसंख्या का प्रसार किया। इस कड़ी में हम मालवा राज्य में खिलजी सुल्तानों द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने एवं वहां मुस्लिम जनसंख्या का विस्तार करने पर चर्चा करेंगे। मालवा भारत का एक समृद्ध एवं हरा भरा प्रदेश है। ईस्वी 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय यह प्रदेश दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और मालवा का सूबेदार दिलावर खां गौरी मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया। दिलावर खां गौरी तथा उसके वंशजों ने ईस्वी 1401 से ईस्वी 1436 तक मालवा पर शासन किया। उसका वंश गौरी वंश कहलाता है। ईस्वी 1406 में दिलावर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलप खां हुसंग शाह के नाम से मालवा का सुल्तान बना। हुसंग शाह ने उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, जौनपुर तथा बहमनी राज्यों के विरुद्ध युद्ध किए, परंतु इन युद्धों से मालवा को विशेष लाभ नहीं हुआ। हुसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। मांडू दुर्ग रक्षित नगर था तथा एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। अब उसके केवल भग्नावशेष ही शेष बचे हैं, जो जामी मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, हुसंग का मकबरा, बाज बहादुर तथा रूपमती के महल एवं अन्य भवनों के लिए विख्यात हैं। ईस्वी 1435 में हुसंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गाजी खां महमूद शाह के नाम से मालवा का सुल्तान हुआ। वह एक अयोग्य शासक था। उसमें अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करने की शक्ति नहीं थी। ईस्वी 1436 में सुल्तान महमूद शाह गौरी को उसके वजीर महमूद खां खिलजी ने जहर देकर मार डाला और मालवा के तख्त पर अधिकार कर लिया। महमूद खां खिलजी ने 33 वर्ष तक मालवा पर शासन किया। उसका वंश खिलजी वंश कहलाता है। महमूद खां खिलजी के वंशज ईस्वी 1531 तक मालवा पर शासन करने में सफल रहे। महमूद खां खिलजी का अधिकांश समय गुजरात, दिल्ली, बहमनी और मेवाड़ के शासकों से लड़ने में व्यतीत हुआ। इतिहासकार श्रीराम शर्मा ने लिखा है, शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो जब महमूद खां खिलजी युद्ध क्षेत्र में न उतरा हो। इसलिए उसका शिविर, उसका घर तथा युद्ध भूमि उसका विश्राम गृह बन गई। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप महमूद खां खिलजी के राज्य की सीमाएं दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों तक, पश्चिम में गुजरात की सीमाओं तक, पूर्व में बुंदेलखंड तक और उत्तर में मेवाड़ तथा बूंदी राज्य की सीमाओं तक जा पहुंची। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि सुल्तान महमूद विनम्र, वीर, न्यायप्रिय तथा विद्वान शासक था। उसके शासनकाल में हिंदू तथा मुसलमान समस्त जनता सुखी थी और एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करती थी। मुस्लिम लेखकों ने महमूद खां की प्रशंसा तो की है, किंतु महमूद खां खिलजी की उदारता एवं प्रजावत्सलता के कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने महमूद खां खिलजी की इतनी प्रशंसा संभवतः इसलिए की क्योंकि उसके बाद के 3 सुल्तान अत्यंत क्रूर एवं प्रजापीड़क सिद्ध हुए। ईस्वी 1469 में सुल्तान महमूद खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन के नाम से मालवा के तख्त पर बैठा। वह अत्यधिक भोगविलासी था। उसके हरम में लगभग 15,000 स्त्रियां थीं। ईस्वी 1500 में नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन को जहर देकर मार डाला और तख्त पर अधिकार कर लिया।
नासिरुद्दीन भी अपने पिता की तरह व्यभिचारी तथा प्रजापीड़क था। ईस्वी 1510 में एक दिन मदिरा के नशे में एक झील में गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन के बाद उसका पुत्र महमूद द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। उसके समय में मालवा शीघ्रता से पतन की ओर अग्रसर हुआ। महमूद द्वितीय ने एक योग्य हिंदू सरदार को मालवा राज्य का प्रधानमंत्री बनाया, किंतु मालवा के मुस्लिम अमीरों को सुल्तान का यह कार्य अच्छा नहीं लगा तथा अमीरों ने षड्यंत्र करके हिंदू प्रधानमंत्री को मार डाला। इस पर सुल्तान महमूद द्वितीय ने मुहाफिज खां को प्रधानमंत्री बनाया, जो खांडू का सूबेदार था। मुहाफिज खां अत्यंत अत्याचारी व्यक्ति था। इस कारण सल्तनत में चारों ओर से विद्रोह फूट पड़े। शीघ्र ही मालवा में 3 सुल्तान हो गए, जिन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी। अंत में चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता से महमूद द्वितीय को अपने प्रतिद्वंदियों को मार भगाने में सहायता मिली, परंतु महमूद द्वितीय को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा। अब शासन पर मेदिनी राय का अधिकार हो गया। मेदिनी राय ने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वस्त हिंदुओं को नियुक्त किया, जिसके कारण मालवा के मुस्लिम सरदारों में जबरदस्त असंतोष उत्पन्न हो गया। मालवा के मुस्लिम सरदारों ने गुजरात के मुस्लिम सुल्तान से सांठगांठ करके मेदिनी राय को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, परंतु मेदिनी राय ने मेवाड़ के महाराणा सांगा से सहयोग लेकर गुजरात एवं मालवा के विद्रोही मुस्लिम सरदारों की सेनाओं को परास्त कर दिया। महाराणा सांगा द्वारा मालवा का सुल्तान बंदी बना लिया गया, किंतु महाराणा सांगा ने उदारता दिखाते हुए कुछ दिनों बाद सुल्तान महमूद द्वितीय को रिहा कर दिया तथा उसका राज्य भी उसे वापस लौटा दिया। ईस्वी 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर अपने राज्य गुजरात में मिला लिया। बहादुर शाह ने मालवा के पूर्व सुल्तान महमूद द्वितीय तथा उसके पुत्रों को चांपानेर के दुर्ग में बंदी बनाकर रखने का आदेश दिया, परंतु मार्ग में ही महमूद द्वितीय की हत्या कर दी गई। इस प्रकार मालवा की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया और वह गुजरात राज्य का हिस्सा बन गया। गुजरात और मालवा की सल्तनतें अब कुछ ही दिनों तक जीवित रहने वाली थीं, क्योंकि समरकंद के मुगलों का विजय रथ काबुल और पानीपत से होता हुआ दिल्ली एवं आगरा तक पहुंच चुका था। मित्रों, इस कड़ी के साथ हम दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान को विराम देते हैं। विगत 6 माह से प्रसारित हो रहे इस धारावाहिक को आपने जो स्नेह दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं उन श्रोताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के पूर्वाग्रहों को छोड़कर इतिहास के पन्नों से आती भारतीय इतिहास की आत्मा की आवाज को सुना। कुछ लोग अपने अहंकार एवं पूर्वाग्रहों में इतने अधिक डूबे हुए होते हैं कि वे अपनी जाति, अपने क्षेत्र, अपनी भाषा और अपने विचार को ही इतिहास की विषय वस्तु मानते हैं। ऐसे लोग इतिहास का आनंद नहीं ले पाते और कभी इतिहास को तो कभी इतिहासकार को कोसते हैं। ऐसे श्रोताओं में से बहुतों को मुझे इस चैनल पर प्रतिबंधित करना पड़ा है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, वे आगे भी इस चैनल पर दिखाई नहीं देंगे। इतिहास शोध का विषय है, इसलिए उसमें सदैव सुधार की संभावना बनी रहती है। जब विज्ञान और गणित के नियमों में भी सुधार हो जाता है, तो फिर इतिहास में तो यह संभावना और भी अधिक रहती है। मेरी स्पष्ट धारणा है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अभी तक जो कुछ भी सामने आया है, उससे अधिक तथ्य अब भी पुरानी पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में छिपे हुए हैं। योग्य शोधार्थियों के माध्यम से वे निरंतर समाज के सामने आते रहेंगे। हमारा अगला धारावाहिक
बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान गुरुवार 28 जनवरी 2021 से आरंभ होने जा रहा है। आशा है आप सबका स्नेह इसी प्रकार मिलता रहेगा। अगली कड़ी में देखिए, कुत्तों का मांस खाने लगे ययाति के वंशज। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।